बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है जी बहुत ही मज़ेदार सा मीठा और रवायती मीठा जो हमारे खानों में होता है, लेकिन थोड़ा हट के बनेगा। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी कैरमलाइज खीर, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तो कैसे बनती है ये खीर, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर हाफ ग्लास से थोड़े से ज़्यादा मैंने लिए थे जी चावल ले लिए थे और उनको गीला करके रख दिया था आधा घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद हमने इसमें से जो 3 चम्मच चावल है ना वो मैंने निकाल लिए थे और बाकी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी आप जितना मर्ज़ी डालें, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। और जो हमने बच्चे उसमें से चावल निकाले थे उसमें हम काजू डालेंगे, जो हमारे खीर का मेन इंग्रेडिएंट है। इतनी देर में जी ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो बॉयल हो चुके हैं और इनका पानी भी खुश्क हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो 1 लीटर मैंने इसमें दूध डाल दिया था और इसको हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन उठा के तो इसको चम्मच को चलाते रहना है। अभी हमने इसमें अभी और कुछ भी नहीं डाला, बस जैसे इसको बॉयल आ जाएगा तो हमने इसको मैश कर लेना है। किसी भी मैशर के साथ कर लें, ब्लेंडर के साथ कर लें, अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर लेना है। ये देखिए हमारे चावलों की कंसिस्टेंसी इस तरह की है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर इसमें सूखा दूध। ये हमारे खीर को अच्छा टेस्ट देगा। और 8 से 10 मैंने इलायचियाँ डाल दी थी इसमें। और इसको देखें चम्मच को हमने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारा जो खीर का बैटर है वो नीचे लग ना जाए। और 1 बाउल के अंदर हमने थोड़ा सा दूध लिया 3-4 चम्मच के बराबर और थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया था केसर और इसको थोड़ा सा साइड पे रख दिया हमने। और जो चावलों के अंदर हमने काजू भिगो के रखे थे उनको हम ब्लेंडर में ब्लेंड करके और अपनी खीर वाले बैटर में ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारी खीर कैसे रेडी हो रही है और थिक सी हमारी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो और साथ ही हम इसमें केसर वाला जो दूध हमारा 10 मिनट हमने इसको रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। और हमने आंच को बिल्कुल हल्का रखना है। और दूसरी साइड पे हम पैन लेंगे और इसमें 1 कप के बराबर शुगर ले लेंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको कैरमलाइज करना है। ये देखिए अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो आपका जो कैरमल है वो बिल्कुल जल जाएगा। और जैसे ही हमारा लाइट सा कलर आएगा तो हम इसको अपनी खीर के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। और थोड़ी देर में ये देखिए हमारी खीर का कलर भी कितना अच्छा गोल्डन सा आ गया है। साथ ही हम इसमें मैंने नट्स काट के रखे हुए थे, अब थोड़े से इसमें डाल दूंगी और थोड़े से हम बचा के रखेंगे ऊपर गार्निश के लिए। और ये तकरीबन हमारी खीर होगी रेडी। तो ये देखिए जी जनाब हमारी फाइनल लुक खीर की, कैरमलाइज खीर की हमारी फाइनल लुक। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? है ना देखने में मज़ेदार, ये खाने में भी बहुत ही मज़े की थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।